हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है जो कि 28 अगस्त 2026 को लगेगा। अब 28 अगस्त 2026 के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी है और ऐसी परिस्थिति में कुछ माताएं बहनें जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान अलग कुछ नियम होते हैं ग्रहण के दौरान, ताकि जो प्रेग्नेंट महिला है या उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो सुरक्षित रह सके। इसलिए काफ़ी सारी मान्यताएं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हैं, जिसके कई सारे अलग अलग नियम हैं। अब इस विषय में कंटिन्यूअसली कुछ महिलाओं के क्वेश्चन आ रहे हैं कि ग्रहण और रक्षाबंधन दोनों एक ही दिन है, तो इसे कैसे मनाना है, क्या सावधानी रखनी है, ग्रहण का समय क्या होगा, ये भारत में दिखने वाला है या नहीं, और स्पेशली प्रेग्नेंट महिलाएं जो नियम है ग्रहण के वो पालन उन्हें करना है 28 तारीख को या नहीं करना है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आज इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ चंद्र ग्रहण के बारे में भी, और प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन से सावधानी 28 अगस्त को रखनी है और आपको किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितनी भी माताएं बहनें वीडियो को देख रही हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही प्रेगनेंसी से जुड़े हुए और भी हेल्पफुल वीडियोस की जानकारी के लिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये ग्रहण जो है उसकी अवधि कितनी होगी, कितने बजे वो शुरू होगा और कितने बजे 28 अगस्त को ख़त्म होगा। 27 से 28 अगस्त 2026 की रात को लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है ये भारत में दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण 28 अगस्त की सुबह लगभग 8:04 से शुरू हो जाएगा और इसकी समाप्ति 11:22 के बीच में हो सकती है। दोस्तों, यानी कि 11:22 पे ही सुबह में ही ये ग्रहण खत्म भी हो जाएगा और इसे देखा जा सकेगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में कुछ हिस्सों में। इसके साथ ही भारत में अगर देखा जाए तो भारत में नज़र नहीं आने के कारण, क्योंकि सुबह का समय होगा, तो ये ग्रहण जो है वो भारत में मान्य ही नहीं होगा। किसी भी ग्रहण का प्रभाव उस देश में तभी मान्य होता है जब वो ग्रहण देखा जा सकता है आँखों से, लेकिन चूंकि सुबह का वक्त है और चंद्र ग्रहण जो है अक्सर रात में ही दिखाई देता है, इसीलिए ये ग्रहण भारत में ना ही दिखाई देगा और ना ही इसका सूतक काल लगेगा और ना ही इससे जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां हैं जो प्रेग्नेंट महिला को होती है नियमों के अनुसार, उसे भी मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरीके से आपके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। जितनी भी माताएं बहनें जो हैं वो परेशान थी कि ग्रहण के नियमों को मानना है या नहीं, तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको ग्रहणों के जो नियम होते हैं उसे मानने की ज़रूरत नहीं है। ग्रहण वैसे भी एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काफ़ी सारे नियम बनाए गए हैं। तो अब ये प्रश्न आता है कि रक्षाबंधन का समय है और साथ ही ग्रहण भी लग रहा है, तो रक्षाबंधन आपको कैसे मनाना है। देखिए, रक्षाबंधन मनाने का जो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, वो 11:30 बजे के बाद का है। तो आप आराम से रक्षाबंधन मना सकती हैं। लेकिन अगर आपके मन में कोई दुविधा होती है या फिर आपको कहीं बाहर जाना है, आपको मायके वगैरह जाना है भाई के पास, तो आप एक दिन पहले चले जाइए या फिर जब ग्रहण ख़त्म होगा उसके बाद घर से बाहर निकलिए, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाओं के मन में ये सवाल होता है कि ग्रहण के समय बाहर नहीं जाना चाहिए। चूँकि ये भारत में नहीं लगने वाला है, भारत में दिखाई नहीं देगा, तो इसका कुछ असर नहीं होगा। फिर भी कोशिश करिए कि अगर आप जो नियम आराम से मान सके, जैसे घर से बाहर नहीं निकलना है, आपको चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं करना है, किचन में खाना नहीं पकाना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आप किसी की मदद ले सकती हैं। वैसे भी सुबह का समय है, बहुत आराम से ये समय निकल जाता है, स्पेशली जो रात का समय होता है वो नहीं निकलता है। तो सुबह आप आराम से ग्रहण ख़त्म होने के बाद ये सारे काम कर सकती हैं और रक्षाबंधन का त्यौहार भी मना सकती हैं। इसी के साथ आप ध्यान रखें कि चूंकि आप प्रेग्नेंट महिला हैं, तो आपको जो दवाइयाँ समय पे खाने की हिदायत डॉक्टर ने दे रखी है वो आप समय पे ही लीजिएगा। साथ ही अपने सुरक्षा को देखते हुए, अपनी प्रेगनेंसी को सेहतमंद बनाए रखते हुए आप लापरवाही ना बरतें,
कोई भी हार्ड नियम अपनाने से पहले अपनी डॉक्टर से भी एक बार संपर्क कर लीजिए, क्योंकि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। किसी की रिस्की प्रेगनेंसी होती है, किसी की सामान्य प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी को खतरे में नहीं डालना है। और आप एक बात बिल्कुल निश्चिंत से समझ लीजिए कि ये जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, वो भारत में नहीं दिखाई देगा। तो अगर आप नियम नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपके बच्चे को भी और आपको भी। ग्रहण खत्म होने के बाद के भी नियम होते हैं, तो उसे भी मानने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ग्रहण खत्म होने के बाद नहाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, घर की साफ सफाई करनी चाहिए, तो वो तो अमूमन सुबह का वक्त है, तो सबके घर में वही काम होता रहेगा। तो आप भी 11:30 बजे के बाद ही नहाना। तो ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिएगा। स्पेशली आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। टेंशन लेने की वजह से प्रेगनेंसी जो है वो और ज़्यादा खतरे में आ जाती है, आपकी प्रेगनेंसी में परेशानियां बढ़ सकती है। तो तनाव से बिल्कुल दूर रहिएगा, अपने आप को स्वस्थ रखिएगा। बाकी मन में और भी कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर उन सभी माताओं बहनों तक करें जो प्रेग्नेंट हैं अभी, और साथ ही वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली मुलाकात एक नई वीडियो के साथ होगी। थैंक यू।